अस्सलामुअलैकुम मियां, मैं हूं मियां बहन भोपाली। आपके लिए लेकर आई हूं भोपाली न्यूज का तड़का भोपाली अंदाज में। आज भोपाल में ऐसा विदाई समारोह हुआ जिससे पूरा स्कूल जज्बाती हो लिया जनाब। 39 साल तक बच्चों को पढ़ाने वाली श्रीमती रुकैया सुल्ताना मैडम ने आज अपने सरकारी सेवा के सुनहरे सफर को अलविदा जो कह दिया हुजूर। अब मियां 39 साल तक पढ़ाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। इतने में बच्चे स्कूल में पढ़कर अपने बच्चों का एडमिशन करवाने हाजिर होते हैं, लेकिन मजाल है कि मैडम को बच्चों को पढ़ाने का जज्बा एक भी दिन कम हुआ हो। भोपाल के शासकीय कस्तूरबा कन्या विद्यालय में मैडम को ऐसा सम्मानित किया गया कि किसी ने शॉल उड़ाई, किसी ने श्रीफल भेंट की और कुछ लोग फोटो खिंचवाने में ऐसे बिजी थे जैसे कोई फिल्म का अवार्ड फंक्शन चल रहा हो। मियां मुख्य अतिथि अली खान साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कह डाला कि टीचर कभी रिटायर नहीं होते हुजूर, जो कि सच भी है। उनकी दी हुई सीख जिंदगी भर साथ चलती रहती है। वहीं प्रभारी प्राचार्य शालिनी श्रीवास्तव मैडम भी मौजूद थी, जिन्होंने रुकैया सुल्ताना जी की शिक्षा के प्रति समर्पण को याद रखने की बात कही। जनाब 39 साल की शानदार सेवा अब यादों में हमेशा जिंदा रहेगी और निभाई जाएगी। स्टूडेंट का भी मानना है कि ऐसे टीचर किस्मत वाले को ही मिलते हैं। मियां बहन भोपाली वाले की तरफ से भी रुकैया सुल्ताना मैडम को नई जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आज रिटायरमेंट हो गया इसका, तो कल परसों से मेरी जान खाएगी। खासियत ये रही थी शुरू से लेकर अभी तक कि इसने कभी किसी काम के लिए नहीं मना किया। अगर इसको बोले चांद चाहिए तो भी देखिए हाँ, ट्रांसफर ढूंढने लगी। और 35 साल इसी स्कूल में गुजार दिए। कई बार ऐसा हुआ, सब लोग अब जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते थे कि आपकी मैडम कस्तूरबा। मैंने कहा हाँ के लिए बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा वो जम गई। तो ऐसे करते करते आज इतना टाइम निकल गया। आज आपका दिन खाने के लिए 20 लोगों को लाना पड़ा, अकेले जाती नहीं आप। चलिए, विद्यालय के प्राचार्य शालिनी मैडम, समस्त स्टाफ और परिवार के सदस्य, आप लोगों का बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा, सहयोग रहा और प्रेम रहा कि रुकैया आज जो है सेवानिवृत्त हो रही है और बहुत हंसी खुशी जो है इस विद्यालय से जा रही है। ये आप लोगों का सहयोग और प्यार रहा। मेरे सामने ही नौकरी लगी और जीवन में कई संघर्ष किए, इसके बाद इस मुकाम पे पहुंची। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इनका जो रिटायरमेंट है, मैं इसे रिटायरमेंट नहीं मानते हुए रीस्टार्ट न्यू लाइफ, बिल्कुल रीस्टार्ट न्यू लाइफ, आज से इनकी नई जीवन की शुरुआत ये सोच रहे हैं। और इसी पे थोड़ी सी मिलती जुलती कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। जिंदगी में इंसान का, आपका भी मेरा भी, समय कैसे कट जाता है और अगर इंसान सुखी है और खुशमय जीवन बिता रहा है तो मालूम ही नहीं। उसी पे ये कविता है, छोटी सी है। समय चला और कैसे चला, समय चला और कैसे चला पता ही नहीं चला। कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ पहुंचे पता ही नहीं चला। और जीवन की आपाधापी में, जिंदगी की आपाधापी में कब गुजरी उम्र हमारी यहाँ पता ही नहीं चला। किराए के घर से शुरू हुआ था सफर, किराए के घर से शुरू हुआ था सफर, कब अपने घर तक आ पहुंचे पता ही नहीं चला। साइकिल के पेडल मारते हुए, साइकिल के पेडल मारते हुए हम जाया करते थे एक वक्त, कब से कारों में घूमने लगे पता ही नहीं। कभी जिम्मेदार थे हम, माँ बाप के, कभी जिम्मेदार थे हम माँ बाप, कब बच्चों के बने जिम्मेदार पता ही नहीं। एक वक्त था जब बेखबर सो जाया करते थे,
कब रातों की उड़ गई नींद पता ही नहीं। और दर दर भटकते थे हम, दर दर भटकते थे हम नौकरी की खातिर, और कब आप लोगों के बीच में रिटायर्ड हो गए पता ही नहीं।